नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आंवला के ऊपर। आंवला यूं तो हर घर में पाया जाता है। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आंवला के ऊपर कि आखिरकार आंवला के क्या फायदे हैं। आंवला के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ डॉक्टर विनोद कश्यप जी। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आखिरकार सर आंवला जो है हर घर में पाया जाता है, लेकिन सर आखिरकार ये क्यों खास है? देखिए, आंवला को अमृत फल कहा गया है ना। हजारों वर्ष के प्रमाण यानी उनके प्रमाण मिलते हैं कि आंवला हर प्रकार से हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग को ठीक करता है। अगर हम बात करते हैं पैर से लेके और बाल तक, यानी पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आंवला हर अंग प्रत्यंग को स्वस्थ करता हुआ चलता है। इसलिए आंवला बहुत आवश्यक है और विशेषकर आंवले की पूजा हमारे यहाँ विधान है। जो कार्तिक मास में आंवले का एक पौधा होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये हमारे धर्म के साथ साथ हमारी आस्था और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ऐसा एक बड़ा अनमोल और हम बोलेंगे अमृत फल है ये आंवला। जी सर, ये तो आपने बताया कि आंवला जो है वो किस तरह से हमारे लिए माननीय है और किस तरह से इसकी पूजा होती है। लेकिन सर हर घर में आंवला पाया जाता है और अलग अलग तरह से सर इसका प्रयोग भी किया जाता है, चाहे इसे खाने के लिए किया जाए या फिर बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सर यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार सर आंवला के क्या फ़ायदे हैं? आंवले के फ़ायदे अगर हम शुरुआत करें, शरीर हमारा मान लीजिए सिर है, सिर से लेकर पैर तक चलते हैं। मान लीजिए हमारा सिर है और सिर में सबसे ऊपर हम देखते हैं बाल। तो बाल सभी के लिए बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि बाल अगर सुंदर हैं और अच्छे हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी और चेहरा भी सुंदर लगता है। ठीक है, तो बालों के लिए आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले को यदि भिगोकर यदि उसको कद्दूकस कर लें या जूस का रस निकाल लें, उससे बालों को धोया जाए तो हमारे बाल बढ़ते हैं और हमारे सिर में जो डैंड्रफ की समस्या है वो डैंड्रफ की समस्या भी ठीक होती है। और लगातार आंवले का सिर में लगाने से एक तो बालों का झड़ना रुकता है, दूसरा सिर में डैंड्रफ भी ठीक होता है और बाल काले रहते हैं लंबे समय तक। तो शुरुआत हुई इसके बालों से। दूसरे हम नीचे आते तो ये हमारी दो आँखें सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो नेत्र हैं ये 100 वर्ष तक देखें, स्वस्थ रहें। तो आंवले आँखों की जो रोशनी है, क्योंकि आंवले में विटामिन ए होता है, अच्छी मात्रा में होता है। क्योंकि आंवले का सबसे बड़ा गुण है कि आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम आंवला 20 संतरों के बराबर माना गया है। यानी 20 संतरे एक तरफ और 100 ग्राम आंवला एक तरफ। तो विटामिन ए होने के कारण हमारी आँखों की रोशनी बहुत ही लंबे समय तक अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है। और आंखों संबंधी कोई भी बीमारी हमें होती है कि चाहे वो कंजक्टिवाइटिस है या इन्फेक्शन है, उसमें भी आंवला बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद हम और मुंह में आए, यानी माउथ, यानी हमारे दांत बहुत प्रिय होते हैं सभी को। तो दांत के हमारे जो स्कर्वी एक बीमारी होती है जिसमें हमारे गम्स कमजोर हो जाते हैं और दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। स्कर्वी के लिए विटामिन सी चाहिए होता है और विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा वो केवल आंवले के अंदर होती है। तो आंवला जब लेते हैं तो हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने डाइजेशन सिस्टम पर, यानी जो हमारी आहार नली है, वहाँ से हमारा स्टोमक है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम सिस्टम मानते हैं। तो उन सब के लिए हम चलते चले जाएं तो हमारा लीवर हो गया, हमारा पेंक्रियाज हो गया, हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, वहाँ तक भी ऐसे हम बात करें तो बात करते करते घंटों निकल जाएगी। एक एक अंग प्रत्यंग के लिए आंवला बहुत ही लाभदायक है। इसलिए आंवला, क्योंकि एक विशेष मौसम में ताज़ा मिलता है, हरा मिलता है, लेकिन इसके अलावा आंवला 12 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आंवले को जब मौसम आए उस समय आप उसको रख लीजिए, काट के सुखा लीजिए, सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए। क्योंकि आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी सूखने पर भी कम नहीं होता। यदि मान लीजिए आपको ताज़े आंवले नहीं मिल रहे
तो आप सूखे आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। रात को सूखे आंवले भिगो दिए एक गिलास में, 1 चम्मच के करीब, सुबह उसका पानी पी लीजिए। तो वो पानी पीना आपके पूरे सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। जी सर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आंवला जो है किस तरह से हमारे बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद पहुंचाता है। सर, यहाँ पर मेरा जो अगला प्रश्न है वो रहेगा कि कई बीमारियां जो है वो हमें होती हैं और इनडाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, कहा जाता है कि हर जो बीमारी है वो इनडाइजेशन से जुड़ी हुई है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं है तो धीरे धीरे ये आपको कई बीमारियों का जो न्योता है वो दे देता है। तो यही जानना चाहूँगी कि सर, आंवला जो है ये इनडाइजेशन की समस्या में सर हमें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाता है? जैसे मैंने बताया, आंवले को यदि प्रॉपर आप कच्चा खा सकते हैं, जिस समय ये हरे आंवले आते हैं मौसम में, उस समय कच्चा खा लें। अगर लगता है कि हरे नहीं है तो आपके पास आंवले का पाउडर, इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है। तीसरा है सूखे आंवले। यदि हम किसी भी रूप में आंवले को लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, जब हम मान लीजिए भोजन कर लिया आपने, तला हुआ ले लिया, कुछ पका हुआ ऐसा ले लिया जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उस समय यदि आप आधा चम्मच आंवले का चूर्ण गर्म पानी से लेंगे तो आपको तुरंत ही राहत मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो एपिगैस्ट्रिक सिस्टम है, जो स्टोमक है, वहाँ पे दिक्कत होती है, पेट में जलन हो रही है, गैस बन रही है, खट्टी डकार आ रही है, वहाँ पे आंवला बड़ा अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ बात करते हैं हम लीवर की, क्योंकि यहीं से सिस्टम जो हमारा जुड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें लीवर भी है, आपका स्टोमक भी है और आपका पैंक्रियाज भी है, स्प्लीन भी है, गॉल ब्लैडर भी है। यानी पूरा सिस्टम को हम जब देखें तो इसमें आंवले का बहुत बड़ा रोल है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है लोगों को, वो आ रही है फैटी लीवर की। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। फैटी लीवर के लिए आंवले से बढ़कर, आंवले से अच्छा कोई उपाय नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। यदि नियमित रूप से आप आंवले का सेवन करते हैं, कच्चा ले लें, सलाद के रूप में ले लें, सब्जी बना के ले लें, या उसको जूस निकाल के ले लें, यानी फ्रेश आंवले का यदि जूस लेते हैं आप, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो लीवर की समस्या है, जो फैटी लीवर हो रहा है या लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आपकी ठीक होती चली जाती है। इवन आंवले को लेने से जो हमारी डायबिटीज है, यानी हमारे पैंक्रियाज को आंवला का एक्टिव करता है और डायबिटीज भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इतना बहुत बड़ा गुण है इस आंवले के अंदर, यानी एक फल अमृत, यानी अमृत के समान आंवला है और हमारी सैकड़ों बीमारी को ठीक करता चला जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज, स्टोमक, इन सब को ठीक करता है आंवला। इसलिए आंवले का नियमित सेवन करने से ये ठीक होता है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर, अक्सर लोगों को दिक्कत रहती है कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, हमारा ब्लड साफ नहीं रहता, हमें बहुत दिक्कत रहती है। तो सबसे बड़ा प्यूरिफायर आंवला है। यदि आप रेगुलर लेते हैं तो जिन लोगों को समस्या रहती है कील मुहासे की या फुंसी की, फोड़े की, स्किन एलर्जी की, उनके लिए आंवला वास्तव में अमृत के समान है। यदि आप लगातार लेते रहें इसको तो आपको कभी जीवन में स्किन एलर्जी कभी नहीं होगी, और यदि है तो वो ठीक भी हो जाएगी। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि डाइजेशन में कितना फ़ायदेमंद जो है वो हमारे लिए आंवला होता है। इसके बाद सर, एक और ऐसी जो प्रॉब्लम है वो आजकल कहीं ना कहीं हर कोई फेस कर रहा है, ओबेसिटी की। जी। और हर कोई इससे परेशान भी है। तो सर, यही जानना चाहूँगी किस तरह से ओबेसिटी में हमें फ़ायदा जो है वो आंवला पहुँचा सकता है? हाँ, बिल्कुल पहुँचा सकता है। यदि लगातार आंवले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर नियमित रूप से आंवले का सेवन करते हैं आप, सुबह, लेकिन करना होगा इसको सुबह खाली पेट। आपका जो भी भोजन रहे वो आंवले का जो सेवन करें तो आपका जो भोजन है वो 1 घंटे बाद होना चाहिए, ताकि आंवले के जो तत्व हैं पूरी तरह से आपके शरीर में समा जाएं, डाइजेस्ट हो जाएं। इसलिए सुबह सुबह खाली पेट यदि आप आंवले का चूर्ण या सूखे आंवले को पानी में भिगो के, या जिस समय ये आंवले फ्रेश आते हैं
उस समय इसका जूस निकाल के लें, तो आप देखेंगे कि आपका जो वजन है वो ढंग से बड़े आराम से 1 महीने में 2, 3, 4, 5 किलो तक निकल सकता है। लेकिन वजन कम करने के लिए, मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए आंवला का रस तभी फायदा कर पाएगा जब आप अपने आहार में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जी सर। बदलाव करने का मतलब ये है कि आपके जो आहार में मैक्सिमम फल, हरी सब्जियां, सलाद और अंकुरित इसकी मात्रा बढ़ाएं। जो पका हुआ अनाज है उसकी मात्रा को कम करें और साथ में आंवले का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, मतलब ये चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे कि कैसा चमत्कार होता है कि आपका वजन जो घट नहीं रहा बहुत समय से वो घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा ये कमाल का फल है। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी जो फ़ायदेमंद है वो होता है आंवला हमारे लिए। सर, एक और ऐसी समस्या जो कई बीमारियों को न्योता देती है वो है कोलेस्ट्रॉल, और कहीं ना कहीं जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो सीधे आपके हार्ट पर अटैक करता है। सर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कैसे सर फ़ायदेमंद हो सकता है आप? ये आंवला ना केवल कोलेस्ट्रॉल बल्कि ट्राइग्लिसराइड्स जो अल्टीमेटली आपको हार्ट डिजीज की ओर लेके जाता है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जब ये बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कम समय में आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा, या कहीं ना कहीं आपकी किडनी में समस्या आने लग जाएगी। तो जब हम आंवले का सेवन करते हैं तो आपके आर्टरीज में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी वजह से घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है और उनमें बड़ा लचीलापन आने लग जाता है आपके आर्टरीज वेन्स के अंदर। इसलिए आंवला जब लगातार लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होना शुरू होता है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपने लगातार 1 महीने लिया और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। जी। ध्यान क्या देना है कि जो आपका समय है आंवला लेने का, मानिए आप सुबह खाली पेट लेते हैं 6 बजे या 7 बजे, तो अपना समय एक निश्चित कीजिए कि आपको 7 बजे ही लेना है, क्योंकि हमारा शरीर है वो बड़ा सिस्टमेटिक है। हम सिस्टमेटिक नहीं हो सकते, लेकिन हमारा शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बिल्कुल सेट है, वो कितने बजे क्या करना है ऐसा। यदि जब आप समय से एक समय बांध लें, निश्चित कर लें, यानी सुबह आपने 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे किसी भी एक समय वो आंवला आपने लिया, पाउडर के रूप में लिया, जूस के रूप में लिया या सूखे आंवले भिगो के लिए, तो जब आप एक समय लेंगे और उसके घंटे बाद कुछ नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद जब दोबारा आप टेस्ट कराएंगे अपना लिपिड प्रोफाइल, तो आप देखेंगे वहाँ पे कितना अंतर आएगा। आपका ब्लड प्रेशर जो लगातार दवाई लेके भी नहीं घट रहा है, वो केवल आंवले के लगातार सेवन से बीपी आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आपको नींद अच्छी आने लग जाती है, आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा उस पर कंट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है केवल एक आंवले से। इसलिए आंवले को अमृत फल बोला गया है। जी सर, तो आपने जिस तरीके से बताया कि कोलेस्ट्रॉल में किस तरह से हमें आंवला जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है। सर, मेरा प्रश्न जो अगला रहेगा कि अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी सर कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है और आखिरकार आंवला हमें किस तरह से फ़ायदा जो है पहुँचा सकता है। देखिए, एक उम्र आने पर, एक एज फैक्टर में हमारे जो जोड़ हैं, घुटना है या हमारे हाथ हैं, कंधे हैं, तो वहाँ पेन शुरू होता है, यानी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन हो गया, दर्द हो गया, उसको आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस की समस्या एक अब जो एज है यानी 50-60 के बाद में ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन आजकल के जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का, इसमें ये युवा लोगों में भी, यंगस्ट में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि खान पान रहन सहन ऐसा हो गया कि हमें पसीना नहीं आता, हम दिन भर एसी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, इसलिए होता है। तो ये आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आंवला बहुत ही रामबाण है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे एज ए पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके जहाँ भी स्वेलिंग है, दर्द है, उसको ये विटामिन सी यानी आंवला ठीक करता है। क्योंकि आंवला एक प्राकृतिक रूप में यदि हम लेते हैं, वो भी आंवले के रूप में, वैसे तो विटामिन सी बहुत और भी चीज़ों में होता है, संतरे में है, नींबू के अंदर है, और भी कई चीज़ों में होता है विटामिन सी, लेकिन आंवले के रूप में जब लेते हैं हम, तो इसमें ये तो अमृत फल है, इसलिए ये आपके आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक करता है। जहाँ जहाँ आपको दर्द है, स्वेलिंग है,
आपको चलने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, ये केवल आंवले का नियमित रूप से प्रयोग करने से आपको उसमें आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आराम मिलता है। जी सर, आपने कहा कि एक समय के बाद जब हमारे घुटनों में या फिर हाथों में दर्द होता है। सर, जॉइंट्स पेन की जो समस्या है वो काफ़ी आम है, और अब हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एज के बाद ही आपको जॉइंट्स पेन की समस्या होती है। यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं सर इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो सर, आंवला जो है वो सर जॉइंट्स पेन में किस तरीके से सर हमें फ़ायदा पहुंचाएगा? जैसे बताया मैंने आपको, ये आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी है जी। कहीं भी आपको दर्द है, कहीं भी स्वेलिंग है बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो आपके घुटने हैं, पैर हैं, कमर है, गर्दन है, कंधे हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, इन सभी को ठीक करता है केवल आंवला। तो जॉइंट्स पेन के लिए भी जैसे आर्थराइटिस में आराम मिलता है, ऐसे ही जॉइंट्स पेन में भी आंवला आपको लाभ देता है और बहुत अच्छी तरह से फायदा करता है। लेकिन जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जब भी आपको होता है तो आप कुछ चीज़ों का खास तौर पर परहेज जरूर करें। जैसे राजमा है, दाल है, चना है, इनको थोड़ा कम करें, और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी एनिमल प्रोडक्ट्स को कम करें। और तब यदि आप आंवला लेते हैं तो जल्दी फायदा करेगा। फायदा तो वैसे भी करेगा, लेकिन हमारे शरीर में जब एक्स्ट्रा जो एसिड जाते हैं तो फिर बहुत समय लगता है ठीक होने में। तो आपको जो जिस आहार में आपके एसिड की मात्रा ज़्यादा है उसको आपको रोकना पड़ता है। तब वो जो आप ले रहे हैं आंवला, वो आपका दवा के रूप में काम करेगा। तो इसलिए दालें और ये आपका दूध या दूध से बने पदार्थ, क्योंकि आजकल फैशन हो गया है पनीर, हर आइटम में पनीर होता है, या फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर और मोमोज वगैरह बहुत चल रहे हैं, इसका भी आप अवॉइड करें। और सबसे बड़ी चीज़ है साथ में रिफाइंड शुगर तो एक तरह से जहर के रूप में, इसलिए उसको भी बंद करें। और जब आप इन चीज़ों को बंद करते हुए आंवले को ऐड करते हैं तो आपके जहाँ जहाँ जॉइंट्स पेन की समस्या है, आर्थराइटिस है, लीवर की समस्या है, और भी समस्या है, डायबिटीज है, वो सब आपका ठीक होता चला जाता है। यानी ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, आपकी हार्ट की समस्या भी ठीक होती है, आपको नींद अच्छी आने लग जाती है, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है यदि आप आंवले के साथ में जो चीज़ मैंने बताई नहीं खानी उनको छोड़ते हैं तब। सर, आपने कहा कि जो आंवला है वो हमें डायबिटीज़ में भी फ़ायदा पहुंचाता है। यही सर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आंवला डायबिटीज़ में फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए, डायबिटीज़ में क्या है कि आपका जो पैंक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करता है, और इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो जब हम आंवला लेते हैं तो आंवले के ऐसे तत्व हैं जो उसको पूरा मेंटेन करते हुए इंसुलिन का पूरा निर्माण करते हैं, और आपका ब्लड शुगर कम होना शुरू हो जाता है, यानी मेंटेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए साइंटिफिक रूप से देखें तो वहाँ उसका रोल है आंवले का, आपके पैंक्रियाज को एक्टिव करना, इंसुलिन को मेंटेन करना, ये उसका काम हो जाता है आंवले का। तो तभी हो पाता है जब हम उसको नियमित रूप से ढंग से लें। और क्योंकि डायबिटीज हुआ या आर्थराइटिस हुआ या हार्ट की प्रॉब्लम हुई या ब्लड प्रेशर हुआ या लीवर की समस्याएं हैं, हम अपने खान पान में बदलाव जरूर करें। खान पान को नहीं ठीक करेंगे तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। इसको बदलाव करें, आप योग, व्यायाम, एक्सरसाइज और आपका वॉकिंग ये नियमित रखें, और ध्यान अवश्य करें, मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान करने से आपके बॉडी के सभी चैनल्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। केवल आहार ठीक करने से, घूमने से, हम कुछ भी करें, कुछ भी हम ले लें, लेकिन यदि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये रोग हमें परेशान करेंगे, क्योंकि रोग शारीरिक होते हैं। तो शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए हमें अपने मन को भी ठीक करना पड़ता है। मन ठीक होगा तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। जी सर, आपने जिस तरीके से कहा कि रोग जो है वो शारीरिक है, लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो हम बड़ी से बड़ी जो बीमारी है उसे कहीं ना कहीं हरा सकते हैं। सर, जब ये जिक्र आया तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या आंवला से सर कैंसर को सर किस तरीके से फ़ायदा जो आंवला पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आंवले में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर के सेल्स को मारता है। यानी कैंसर यदि होने वाला है उसको खत्म करेगा, और कैंसर यदि है तो उसको ठीक करना शुरू करता है आंवला। तो इसलिए आंवले का सेवन करने से आप, जैसे मैंने बताया,
आपके पैर से लेके और सिर तक के जितने भी रोग हैं हमारे अंग में, वो सारे रोग ठीक होते हैं आंवले से। और एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा आपको मैं जी। आपने सुना होगा ऋषि च्यवनप्राश ऋषि जी। इनके नाम से च्यवनप्राश बोलते हैं ना। च्यवनप्राश का बहुत ज़्यादा महत्व है, अलग अलग रूप से मिलता है। जी सर। तो च्यवनप्राश बनाया इसलिए गया था, ऋषि च्यवन ने जब वो सालों उन्होंने तपस्या की और शरीर उनका जर्जर हो गया, और जब उनके मन में आया कि मुझे विवाह करना है, तो उस समय शरीर उनका इस लायक नहीं था। तो उनको जो धन्वंतरी भगवान बोले बताए गए हमारे आयुर्वेद के अंदर, उन्होंने उसको बताया कि आप आंवले का सेवन कीजिए। ऋषि च्यवन ने आंवले का सेवन किया और वापस वो पुनः युवा हो गए। उनके बाल काले हो गए, शरीर में तनाव आ गया, उनका चेहरे पे उनके तेज आ गया। तो उसके बाद से ही ऐसा माना गया है कि जो आंवले का जो महत्व है वो इसलिए आंवले का इस जो कार्तिक मास में इसका पूजन किया जाता है, इसके पौधे का पूजन किया जाता है, क्योंकि इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग उसके बारे में जानें, अवेयर रहें और अपने परिवार में, घर में किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें। आंवले बहुत सारे रूप में आते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया, आंवले का अचार हो गया, आंवले की सब्जी हो गई, आंवले का जूस हो गया। अनेक प्रकार से इसके कई रूप होते हैं, किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग करें। लेकिन आंवले का मुरब्बा की बात हुई तो मैं बताना चाहूँगा, आंवले का मुरब्बा जो कि चीनी के अंदर इसको बनाया जाता है, तो और चीनी यानी रिफाइंड शुगर को हम मना करते हैं। तो आप इसकी जगह पे यदि शहद आपको मिल जाए, प्योर शहद में जब आंवले का मुरब्बा बनाएंगे आप, तो वो सोने पे सुहागा बोलते हैं, ऐसा काम करेगा। जी सर, वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि आंवला जो है वो किस तरह से हमें लेना है और किन किन बीमारियों में हमें किस तरह से फ़ायदा आंवला पहुंचा सकता है। सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न जो है वो रहेगा कि आंवला जो है वो सर किस तरह से लेना है और क्या सावधानी आंवला को लेते हुए बरतनी है? देखिए, आंवले के बहुत सारे गुण बताए मैंने आपको, सबको लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, कुछ खास जो जिनको नहीं लेना जी, क्योंकि ये एक अमृत तो है ही, लेकिन किसी चीज़ में इसको नहीं लेना है, वो है आपके यदि आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पेट में जलन, खट्टी डकाट बहुत ज़्यादा है, अधिक। कभी कभी हो गया, अलग बात है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया तो उस वजह से हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जो रेगुलर आपको है, तो वहाँ पे आंवले को नहीं लेना। यदि लेना है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 1 चम्मच आंवले का रस और लगभग 1 गिलास पानी, तब तो वो दवाई जैसे काम करेगा। लेकिन बाकी सभी के लिए हम जैसे बोलते हैं कि आपको दिन भर में 4 आंवले लेने हैं, लेकिन जिसको ऐसी दिक्कत है, हाइपर एसिडिटी है, उनको आंवला उस रूप में नहीं लेना, बल्कि कुछ समय बाद लें, जब वो चीज़ ठीक हो जाए तब लेना चाहिए। ये इसका एक प्रकार से बोलें कि परहेज रहेगा, ऐसे लोगों को आंवला नहीं लेना। जी सर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आंवला जो है वो कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए अगर इसे सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से सर आपने हमें सभी सवालों के जवाब जितनी खूबसूरती से दिए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे हेल्थ एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ डॉक्टर विनोद कश्यप जी, जिन्होंने हमें बताया कि आंवला के आखिरकार कितने फायदे हैं और आखिरकार आंवला हमें किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है अगर इसका इस्तेमाल सही मात्रा में और सही तरह से किया जाए। अगर आप हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में मैं प्रज्ञा सिंह आपसे विदा लेती हूं और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।